नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमारी चर्चा मंगल का सिंह राशि में परिवर्तन और केतु के साथ युति एक विस्फोटक रूप बना रही है और इससे मिलने वाले प्रभाव पर भिन्न भिन्न लग्न राशि वालों को कैसा प्राप्त होगा, इस पर चल रही है। हमने सबसे पहले अग्नि तत्व की तीनों राशियों के बारे में चर्चा की, फिर हमने वायु तत्व की तीनों राशियों के बारे में चर्चा की, फिर हमने जल तत्व की तीनों राशियों के बारे में चर्चा की। अब भूमि तत्व की जो 3 राशियां हैं उसमें से हमने वृष राशि की सबसे पहले चर्चा की थी। आज हम कन्या लग्न राशि की बात करेंगे। पहले कन्या लग्न राशि को समझते हैं। इसके स्वामी बुध होते हैं। ये भूमि तत्व की राशि होती है, द्वितीय स्वभाव की राशि होती है। काल पुरुष की कुंडली में 6ठा भाव हमें ऋण रोग शत्रु को दिखाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर का कारकत्व रखता है। हमारे दैनिक कर्म इसी से देखे जाते हैं। कंपटीशन, नौकरी, सेवा, ये सभी इसी भाव से देखे जाते हैं। अब कन्या लग्न राशि वालों का जन्म जब कन्या लग्न राशि में होता है तो ये सबसे बड़े परिपक्वता को दिखाती है, मैच्योरिटी को दिखाती है, एक नए स्वरूप को दिखाती है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में आप देखेंगे कि पहला भाव यदि आपका है और 5वां भाव सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य होते हैं, सूर्य को आत्मा माना गया है, अर्थात 5वां भाव आपके पूर्वजन्म का जब होता है तो वह बीज को दिखाता है। तो यदि 6ठा भाव बीज अंकुरित है, अर्थात एक नया स्वरूप है, और आपके 12वें घर में वर्तमान समय में सिंह राशि में मंगल केतु की युति एक विस्फोटक रूप बना रही है। अर्थात वर्तमान समय में आपके कार्य क्षेत्र पर आपके अधिकारियों के साथ आपका विरोध हो सकता है, आप उग्र हो सकते हैं। आप बाहरी क्षेत्र में बाहर के लोगों के साथ उग्र स्वरूप व्यवहार कर सकते हैं। अपनी मन की सारी दबी हुई उन भावनाओं को एक्शन के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं जो आपको परेशान कर सकती है। आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अचानक लोग आपके शत्रु बन सकते हैं, आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं। आपकी यात्रा लंबी यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, घर से दूर जाना पड़ सकता है। इस प्रकार से ये 12वां घर व्यय को दिखाता है। तो आपका किसी भी रूप में अधिक खर्च हो सकता है, फिर वह चाहे आपके रोग पर हो, आपके शत्रुओं पर हो, कोर्ट कचहरी में हो, अस्पताल में हो, या फिर विदेश यात्रा में हो। तो इसकी सुरक्षा की दृष्टि से हम यदि अपने कर्म क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें और अपने कार्य को पूरे दायित्वों के साथ, समय की पाबंदी के साथ, अच्छे कम्युनिकेशन, अच्छी वाणी के द्वारा अपने ज्ञान को सदुपयोग करते हुए, बिना किसी से संघर्ष, बिना किसी से कंपटीशन किए केवल अपना कर्म करें, सभी का सम्मान करें और अपने ही स्थान पर बैठकर कार्य करें। बाहरी दुनिया से हम अपने संपर्क कम कर लें
तो निश्चित रूप से ये विपरीत प्रभाव आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। इसलिए आप वर्तमान समय में अधिक से अधिक अपने घर पर ध्यान दीजिए, घर की सुख सुविधाओं पर ध्यान दीजिए, घर के संबंधों पर ध्यान दीजिए और अधिक से अधिक अपने कर्म स्थान पर और घर पर ही रहिए। लोगों का सम्मान कीजिए, अच्छा कम्युनिकेशन कीजिए, प्रेम प्यार प्रकट कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके लोगों का कार्य भी कीजिए, लोगों की भलाई भी कीजिए और अपना अधिक से अधिक समय लोगों की सेवा में लगाइए। जब आप लोगों की सेवा करेंगे, वह चाहे आप अपने काम से कर्म से कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं, अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा सलाह देकर कर सकते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा कर सकते हैं, तो ये ग्रह परिवर्तन आपको अधिक कष्टप्रदायी नहीं होगा और शांति से आपका समय व्यतीत होगा, जो आने वाला समय आपको सदुपयोगी बनाएगा, लाभ प्रदान करेगा और जीवन में सफलता भी प्रदान करेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कीजिए और विशेष ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।